ये फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इंगिल स्पर्म में पाया जाता है। और ये यूनिकोड की दृष्टि से देखा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट होता है। जो ये समझना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनी हुई, ये 7 सेल होता है, 7 सेल होता है, 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है, यानी 8 न्यूक्लियस होते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियाई कह सकते हैं हम, 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 7 सेल होता है। और ये जो है एन है, क्या है एन, और इसको हम लोग दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, इसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। और डायग्राम के साथ में ये कमेंट्स भी पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट काफी है। डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट फंक्शनल मेगास्पोर रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे पहले बता चुके हैं, ये इंग्लिश फॉर्म में होता है। दूसरा है मोस्टली चैलेंजर एंड ग्रो अलोंग द माइक्रोफाइलर चैलेंजर एक्सिस। इसका मतलब ये चैलेंजर एंटीकोडल जो सेल होती है, ये एंटीकोडल सेल है। एंटीकोडल सेल जो इधर होती है उसको हम लोग चैलेंजर भी कहते हैं, है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 की संख्या होती है। तीसरा पॉइंट है द न्यूक्लियस अंडरगोज 3 माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 8 न्यूक्लियस। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि 8 न्यूक्लियस होते हैं इसमें। चौथा पॉइंट है द न्यूक्लियाई आर reorganized, one nucleus from each group and all migrate to the center of the cell called the polar nuclei। इनको हम लोग डिवीजन इसमें होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई या जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 3 न्यूक्लियाई लेफ्ट एट द चैलेंजर। ये 3 न्यूक्लियाई सेल बनाते हैं, चैलेंजर सेल कहते हैं, एंड सराउंड बाय द वॉल एंड फॉर्म एंटीकोडल सेल। इस तरीके से ये एंटीकोडल सेल्स बन जाती हैं 3। अगला पॉइंट है द 3 न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द माइक्रोफाइलर into constitute the egg operators, one serve as egg or female